नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग इतिहास में इतने जीरो से समझेंगे जिसको कुछ नहीं आता है वो इस वीडियो में आराम से समझ सकता है, जो इतिहास जिसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। एक बात और कि हमारी फैमिली भी है, हमारे पास सास ससुर भी यहाँ हैं, वो कब उतर के आकर के देख ले कि हमारी बहू कर क्या रही है, तो उनको ये ना लगे कि अपने सर से पल्लू गिरा करके लोगों के सामने किस तरीके से पेश आ रही है या फिर कुछ भी। तो ये एक सभ्यता है और एक अपना संस्कार है जिससे सबको लेकर के ढोना पड़ता है। तो हम अगर वो लोग नहीं थे तो हम पल्लू कैसे भी करके गिरा के ही पढ़ा लेते थे, लेकिन सॉरी, आज आप लोगों को देखिए बहुत जीरो से किस कहाँ से स्टार्ट करें। हमारा जो इतिहास है, इतिहास को हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे हम उसे पढ़ें, कैसे हम उसे समझें, ये चीज़ आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो जो इतिहास है, इतिहास के विषय में आपको कुछ नहीं आता है, मान लीजिए ए टू जेड कुछ नहीं आता है, ए से हमें स्टार्ट नहीं है, हमें जीरो से स्टार्ट नहीं है, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम ए से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमें कुछ नहीं आता, यानी आप लोग को कुछ नहीं आता है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोग इतिहास, जो इतिहास है, इतिहास का मतलब इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। जिस हिस्ट्री को आप लोग को समझना है, तो इतिहास के जो जनक है यानी हिस्ट्री के जो जनक है उनको कहा गया है हेरोडोटस। उनको क्या कहा गया है? हेरोडोटस। इन्होंने किस तरीके से इसका एग्जाम्पल बताया, कैसे इन्होंने बताया कि ये इतिहास में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसे इनको पता चला। ध्यान में आप लोग समझिए। एक चीज आप लोग को समझना होगा कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उस इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक बात अब बताइए, कल जो व्यक्ति थे यानी परसों जो व्यक्ति थे, बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। पहले के व्यक्ति क्या पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े लिखे थे, उनको कुछ नहीं आता था, वो सिर्फ आखेट करते, खाना बदोश थे, वो घूमते फिरते जंगलों में कच्चे मांस खाते, ये सब करते। बाद में धीरे धीरे लोग अपने लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिए और रहना स्टार्ट कर दिए, तो उस काल को क्या कहते हैं। उसके बाद आज का जो व्यक्ति है, या फिर जो 2061 से या फिर उससे पहले से भी जो व्यक्ति थे, तो क्या उनको कुछ जानकारी होगी कि नहीं होगी? तो हर एक लोग को धीरे धीरे जानकारी बढ़ता गया, और जो आज हम लोग या फिर आज अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट और हर एक चीज का एक एक वैज्ञानिकी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो कल जो आज चल रहा है, जो कल और जो परसों था, तो ये 3 भाग में जिस तरीके से आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे, क्या चीज, टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस भी आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि पास्ट टेंस जो भूतकाल था, फ्यूचर टेंस जो हमारा भविष्य काल आएगा वो, तो और जो प्रेजेंट जो वर्तमान चल रहा है, ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? 3 काल उसमें भी, तो 3 काल और 3 खंड में हम लोग इसे भी बांट करके पढ़ लेते हैं। यानी इतिहास को अगर हम लोग 3 खंड में बांट करके पढ़े, तो जो हमारा इतिहास है, इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया, जिनमें हमने कह दिया कि एक है प्राग्ञ ऐतिहासिक, एक है आद्य ऐतिहासिक और है ऐतिहासिक। तो हमें इतिहास के बारे में तो बाद में पढ़ना है, पहले हम लोग को तो यही चीज समझ लेना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमें समझ में नहीं। हम परसों की बात अगर ना जाने तो कल और आज की जान करके करेंगे क्या? तो हम लोग पहले परसों की बात समझते हैं क्या है। बीते हुए कल की बात तो समझना है, लेकिन पहले परसों की बात समझ लेते हैं। देखिए, जो प्राग्ञ ऐतिहासिक है, क्या इस इतिहास में लोग, जो प्राग्ञ ऐतिहासिक है, लोग उस समय क्या पढ़े लिखे थे? कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा उस समय नहीं था। कैसा था? आदि मानव लोग थे, यहाँ पे आखेट करते, खेलते कूदते, खाते पीते, उनका कोई ऐसा काम नहीं था। तो जो ये हम प्राग्ञ ऐतिहासिक के विषय में पढ़ेंगे, इसी को इंग्लिश में कहा गया है प्री हिस्ट्री। क्या कहा गया है? प्री हिस्ट्री। इसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं, यानी हम प्राग्ञ ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। अब इसी पाषाण काल को 4 भागों में बांट दिया गया था। 4 भाग कौन सा था? एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण, एक नव पाषाण और एक ताम्र पाषाण। क्या क्या था? एक को मान लीजिए क्या था, एक को हम कहा गया कि पूरा पाषाण, यानी कि पुराना, सबसे पुराना ये पाषाण काल है, जो पाषाण काल या पाषाण काल, जिसे स्टोन काल भी कहते हैं। स्टोन उस समय जो पत्थर ज्यादातर उस समय मिलते थे, पत्थरों से आग भी निकली थी, तो आदि मानव ने आग का खोज किया था।
एक को कहा गया था मध्य पाषाण। क्या कहा गया था? मध्य पाषाण। बहुत ध्यान से आप लोग समझना, धीरे धीरे ये आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, लेकिन आपको फिर पार्ट 2, 3 इस तरीके से आपको मिलता चलेगा। अब इतिहास में आप लोग कहीं फंसोगे नहीं, बिल्कुल मैं इतिहास के करीब इस समय जा चुकी हूँ, जो इतिहास को पूरे अंदर से समझ चुका है। पहले सीखना पड़ता था, पहले पढ़ना पड़ता था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते लोगों को अपने माइंड में और ऑटोमेटिक ही घुस जाते हैं। इस तरीके से हमारे माइंड में ऐसे ही घुस चुका है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, तब आता है नव पाषाण। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नव पाषाण के विषय में, सॉरी नव पाषाण, ठीक है, नव पाषाण। तब हम लोग ताम्र पाषाण, जिस समय तांबे का खोज हो गया था तब हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण, ठीक है। तो हम लोगों को इन 4 पाषाण काल के विषय में पढ़ना होगा, यानी सिर्फ पाषाण काल यानी प्राग्ञ ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ते हैं। हम आद्य ऐतिहासिक को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग प्राग्ञ ऐतिहासिक। प्राग्ञ ऐतिहासिक में लोग कैसे थे? आदि मानव थे। उनको क्या आता था? पढ़ने लिखने आता था? तो नहीं, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ नहीं पढ़ने आता था। वो सिर्फ क्या करते थे? तो इस पूरे पाषाण में वो लोग आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट करते थे, आखेट। और वो लोग खाना बदोश थे, जो खाना बदोश थे, इसे खाना बदोश आप लोग कह सकते हैं, यानी खाना बदोश थे। उनका काम था कि वो जानवरों को मारे और मार करके उसे खा जाए, और उन लोगों को और कोई काम नहीं था। इसी में जब वो लोग मार करके खा रहे थे और एक व्यक्ति इसी में पत्थर का टकराव कर रहा था, यानी पत्थरों को पत्थर से लड़ा रहा था, तो इसी पूरे पाषाण में आग की खोज हो गया था। यानी कहा जाए कि इसमें क्या चीज का हुआ था? तो जो आग था, अग्नि का, आग का खोज हो गया था। यानी पहले आखेट करते, खाना बदोश थे। अब इस जंगल जो था, पूरा जो जंगल बनाया हुआ था, मान लीजिए जंगल बनाया हुआ था, इस जंगल में व्यक्ति रहते थे। अब इस जंगल में जैसे व्यक्ति रहते थे, तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको लग गया कि आग तो लग गई, तो सारे के सारे पेड़ पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। कहाँ पर? पेड़ पे खड़े हो जाते हैं। अब पेड़ पे जैसे ये लोग चढ़ जाते हैं तो जानवर जितने भी थे मर गए, कुछ तो इंसान भी वहां पे मर गए, कुछ तो इंसान भी मर गए। अब पहले के लोग, आप लोग 6 क्लास से आप लोग देख रहे होंगे, या फिर उससे आगे भी आप देखेंगे कि वो लोग का जो गर्दन था, अब गर्दन इस तरीके से मुड़ा था, और जिसका ये गर्दन मुड़ा रहेगा उसके पास उतनी दिमाग नहीं रहता है, उसके पास ज्यादा माइंड नहीं रहता है, वो ज्यादा सोच नहीं सकता है, सोचने की क्षमता उसके पास बहुत कम रहती है, उसकी जो IQ लेवल है वो बहुत कम रहता है। तो ये चीज उसको तो पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब इंसानों का धीरे धीरे खड़ा होना, इंसान बन जाना, यानी कि इंसान तो थे वो भी, बंदर के टाइप थे, लेकिन इंसान ही थे। लेकिन माना जाए कि पहले के लोग से आज के लोग का दिमाग बहुत तेज है। आप सब क्या बताएं हम कि आज लोग बहुत चीज का खोज कर दिए, ट्रेन, जहाज, सब कुछ लोग चलाना स्टार्ट कर दिए। आजकल ऑनलाइन, आजकल आप लोग यूट्यूब पे चल रहे हो, सारे काम ये सिस्टम एक एक बना दिया गया, फोन कॉल सब कुछ। क्या पहले भी था? तो नहीं, इस समय में कुछ भी नहीं था। उस समय आग का खोज हुआ, और आग का खोज किस तरीके से? सब पत्थरों के टकराने से। जब ये लोग कच्चे मांस खाते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि हम जो कच्चे मांस खा रहे हैं तो ये तो ठीक ही लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये कच्चे मांस के बाद जब भून गया मांस, जब जानवर मर गए, तो ये लोग कुछ खाएंगे। इनको तो समझ में आया कि हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए, हम खाएं तो खाएं क्या। तब इन्होंने कहा कि चलो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये जानवर मर गए हैं, इन्हीं जानवर को हम लोग क्या करते हैं? खा लेते हैं। इन्हीं जानवरों को हम लोग खा लेते हैं। जो भी यहाँ पे जानवर मरे हुए हैं, इन जानवरों को हम लोग खा लेते हैं। तो चिड़िया बन गया। तो इन्हीं जानवरों को हम लोग खा लेते हैं। वो लोग क्या कर रहे कि अब इसी मरे हुए भूजे हुए जानवर को खाना स्टार्ट कर दिए। तो कच्चे मांस से इन्हें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगा। किस चीज का? ये टेस्ट अच्छा लगा इन जानवरों को खाने में, क्योंकि ये तो जानवर सही है, इनको खाने में इनको टेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग कहे कि बहुत बढ़िया है। अब ये लोग क्या करते थे? सिर्फ आखेट करते, खाना बदोश थे, आग का खोज कर दिए थे। लेकिन एक व्यक्ति इसी तरीके से था जो मध्य प्रदेश में एक जगह था जिसे भीम बाटिका, वही है भीम बाटिका, आपको पता है नहीं है तो एक बार कमेंट करना कि सच में भीम बाटिका वहां है कि नहीं।
तो उसी भीम वाटिका में उसी समय लोग ने चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कि बैठे हैं, इनको कोई काम नहीं है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, उसको कुछ काम नहीं है, और वहां पे इसके हाथ में एक क्या चीज है, इसके हाथ में मान लीजिए कि एक नुकीले पत्थर है। उसी नुकीले पत्थर से इसने इस तरीके से कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी खोदना स्टार्ट कर दिया, ऐसे खोद रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यानी उसे होल करना स्टार्ट कर दिया था, होल इसमें करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे पता चला कि वहां पे ये चित्र भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पे? भीम वाटिका में, भीम वाटिका में। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से खाना आखेट करते, खाना बदोश थे, आग का खोज किया, चित्र का बनाना स्टार्ट कर दिया, ये भीम वाटिका में चित्र बना दिए थे लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल में। क्या चीज में? मध्य पाषाण काल किस तरीके से क्या है, इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। मध्य पाषाण में इनके पास थोड़ा सा और दिमाग हुआ, यानी इनके पास थोड़ा सा और दिमाग मध्य पाषाण में हुआ। तब इन्होंने क्या किया कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए लोग। तो वहां की जो औरतें थी, तो औरतें आभूषण पहनना स्टार्ट कर दी, आभूषण पहनना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। और आभूषण जब उन्होंने पहना तो क्या चीज का, जो मान लीजिए कि हड्डी है, मान लीजिए कि हाथी की हड्डी है, खोपड़ी है, जानवरों का जो भी हड्डियां हैं, उनको इन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या करिए, ये चीज पहनना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। आगे जैसे ही और बढ़े, और इनके पास ये अंत्योष्टि करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो मरे हुए व्यक्ति थे, जो मर जाते थे इनके व्यक्ति, इन मरे हुए व्यक्तियों को ये लोग ले जा करके यहाँ मान लीजिए कि मट्टी में डाल देते थे। तो ये लोग अंत्योष्टि करना, अंत्योष्टि क्या है, अंत्योष्टि। ठीक है, अंत्योष्टि करना ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। तो यानी इनको ये पता चला कि हमें किस तरीके से इन्हें अंदर डाल देना है। ये लोग छोटे छोटे हथियार का खोज करना, मतलब छोटे छोटे हथियार, छोटे हथियार, ठीक है, हथियार ये लोग, अरे हथियार, ठीक है, छोटे छोटे ये लोग हथियार का खोज करना स्टार्ट कर दिए। तो जब ये लोग छोटे छोटे हथियार कैसे खोजे ये लोग, तो ये लोग ने क्या किया था कि जो मान लीजिए कि पत्थर था, इस पत्थर का एक नुकीला बनाते थे कि जब भी जानवर आएंगे तो हम उन जानवरों को मार करके खाएंगे। उन जानवरों को हम क्या करेंगे, मारेंगे और खाएंगे उन जानवरों को मार करके। तो ये खाने के लिए ये धीरे धीरे इस चीज का भी लोग काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इन्होंने अंत्योष्टि किया, हथियार का खोज किया, इसके बाद इन्होंने ये सब काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या क्या चीज का इन्होंने खोज कर दिया, आग का खोज कर दिया, एक मिनट, आग का इन्होंने खोज कर दिया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, आभूषण, अंत्योष्टि, छोटा हथियार, इस तरीके से लोग धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण के विषय में। नवपाषाण में इन्होंने क्या क्या किया था, इन नवपाषाण के विषय में हम लोगों को समझना जरूरी है। मेन चीज हमारा टॉपिक आ गया अब नवपाषाण। सिर्फ हम पाषाण काल यानी हम लोग प्री हिस्ट्री में देख रहे हैं, इसी प्री हिस्ट्री में हम लोग को समझना है पाषाण काल के विषय में। इस पाषाण काल में लोगों ने अब आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए ये लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो जो खेती हुई थी, पहली खेती, ये मेहरगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये मेहरगढ़ में खेती होना स्टार्ट हो गया। ये लोग धीरे धीरे, देखो अब डेवलप करते हैं लोग धीरे धीरे। कल आपके पास ऐसा फोन था क्या? आप लोग इस फोन को चलाते थे, स्क्रीन टच चलाते थे? नहीं चलाते थे। कैसे चलाते थे? तो आपके पास नोकिया वाला था, आप लोग इस तरीके से चलाते थे। ठीक है, आप लोग इस तरीके से फोन को, छोटे छोटे फोन को आप लोग क्या करते थे, नोकिया वाला चलाते थे, बटन वाला चलाते थे। तो धीरे 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 भाई लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए तो ये लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए। तो मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में, पहले भारत में ही तो था, तो मेहरगढ़ में इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। उस समय इन्होंने क्या करना है, खेती, नवपाषाण में इन्होंने खेती किया। अब खेती करना स्टार्ट ये लोग कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहिए का खोज किया, पहिया का खोज किया कि अब जब खेती करेंगे भाई तो इनको पहिए की जरूरत है कि नहीं, तो इन्होंने पहिए का खोज कर दिया। अब जैसे ही खेती करके पहिए, तो इन्होंने आवास अपने लिए बनाया, आवास, इन्होंने अपने लिए आवास बनाना स्टार्ट कर दिया। खेती किया, पहिए का खोज किया, आवास बनाया कि हम लोगों को अब उसमें क्या करना है
कि हम लोग को वहां पे रहना है। तो जब खेती किए तो अनाज कैसे जाएगा, तो अनाज भर के भाई पहिए पे जाएगा। जब ये पहिए पे ले गए तो कहाँ ले जाएंगे, अपने घर ही तो ले जाएंगे। इन लोगों ने धीरे धीरे वहां पे जानवर को पालना स्टार्ट कर दिया। जानवर में इन्होंने पहले कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने खेती किया, पहिए का खोज किया, आवास बनाया, कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया, यानी जानवर पालना स्टार्ट। ताम्रपाषाण में तांबे का खोज हो गया था। तांबे का खोज यहाँ पे हो गया था। तो ये आप लोगों को क्या मिला था, प्री हिस्ट्री। मात्र आप लोगों को प्री हिस्ट्री में कुछ पता चला होगा। सिर्फ उन व्यक्तियों के विषय में मैं आपको बताई हूँ जो आदि मानव थे, जिनको कुछ नहीं आता था, पहले क्या थे, बाद में वो लोग क्या बने, किस तरीके से अंत्येष्टि करना स्टार्ट कर दिया, छोटे हथियार का खोज करना स्टार्ट कर दिया। पूछेगा मध्य पाषाण में छोटे हथियार का खोज कब हुआ, तो मध्य पाषाण में हो गया था। आभूषण कब पहनना स्टार्ट कर दिए थे, मध्य पाषाण में। अंत्येष्टि कब करना स्टार्ट कर दिए थे, मध्य पाषाण में। क्या आपको समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ये तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी आपने पाषाण काल, यानी आपने जो स्टोन काल है, इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आद्य ऐतिहासिक में। सिर्फ आपको थोड़ा सा छोटा छोटा समझा रही हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि सच में इतिहास पढ़ा कैसे जाता है। इतिहास मेन क्या है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है जल्दी। बहुत जो आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो पीछे है उसको भी तो धक्का देना है, धक्का दे करके ले चलना है। चल भाई, खींचना है हाथ, चल बाबू, चल चल चल। तो देखिए, एक बात और समझ लीजिए। आओ, कोई पूछता है कहाँ से हो मैम आप, ठीक है, बदन पे अगर साड़ी है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एक नारी ही है। और सर पे अगर पल्लू जिसके पास है, वो क्या है, वो एक संस्कारी है। मांग में सिंदूर दिखा के चलना है, क्योंकि पति की तो पत्नी ही है। लेकिन जो हिंदी बोलते बोलते उसमें बिहारी आ जाए, मतलब बिहारी भाषा आ जाए, तो मान लीजिए वो बिहारी है। कितना भी बिहार के लोग हिंदी बोले, फिर भी उसमें बिहारी आ जाता है, तो वो क्या है, एक बिहारी है। समझ में आ रहा है? आप भी बोलते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि हो, अरे हम तो हैं कहाँ के, बिहार के। तो इस तरीके से आपको अपनी भाषा और अपना चीज कभी नहीं छुपा, अपनी मतलब भाषा नहीं छुपाना चाहिए। अपना गांव कहाँ है, नहीं, लोग आते हैं प्रदेश में तो कहते हैं आप कहाँ के हो, तो बिहारी बताते नहीं है कि हम बिहार के, हम यूपी के हैं, हम हरियाणा के हैं, हम यहाँ के, हम वहाँ के। अरे भैया, जो है सो है। क्या बिहार में कोई चीज की कमी है? आज जितने भी दाल भात चोखा खा करके, दाल भात चोखा और ललटेन के नीचे पढ़ करके वही बच्चे आईएएस और आईपीएस बिहार के ही लोग बनते हैं। ज्यादातर लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, ज्यादातर बच्चे बिहार के ही पढ़ते हैं और बिहार के ही बनते हैं। मानती हूँ कि बेरोजगारी पे दूसरा पोजीशन में उसको ला दिया गया है। बेरोजगारी मतलब गरीबी में, तो क्योंकि बिहार सरकार अगर उस पर ध्यान देता तो इतना कुछ नहीं होता। आज सभी लोग बिहार से भाग के आए हुए हैं इधर उधर काम करने के लिए, कहीं कहीं कोई चला जाता अदर स्टेट में। 28 स्टेट है पूरे, इस अदर स्टेट में काम करने के लिए। अगर वहाँ पे अगर सारे हम लोग को फैसिलिटी मिल जाता, हर चीज़ मिल जाता, आने की ज़रूरत ही क्या थी। अपना बिहार तो मस्त है, वहीं पे रहते। ठीक है, तो बस यही चीज़ आप लोग को समझना होगा। अब हम लोग को आदि ऐतिहासिक के विषय में समझ लेना है। ये तो आप समझ लिए, आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है सिंधु सभ्यता, या फिर इसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं? आधे ऐतिहासिक। हम लोग देखिए आधा इतिहास में घुसने जा रहे हैं, आधे इतिहास में। तो इसे कहा गया क्या चीज? देखो, इससे ज्यादा तो ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा आप लोग तब थोड़ा बहुत इसमें से पूछेगा प्रिया। आधे इतिहास में से ज्यादा पूछता है। इसके बाद आप लोग को तो इतिहास तो पूरा पढ़ना ही है। ये तो आपका दो एक आधे घंटे 10-20 मिनट में समझा दिया जाएगा। नहीं, इस आधे ऐतिहासिक में आपको तो बहुत समय लगेगा, लेकिन वो समय आप लोग को ज्यादा मैं नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ समझा दूंगी, और जब इनके जहाँ जहाँ स्थल होंगे, जहाँ जहाँ जगह के बारे में पढ़ाना होगा, धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको बता दूंगी।
सिर्फ आप समझ जाइए कैसे पढ़ना है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। खेती होती होना स्टार्ट हो गया, खेती होना स्टार्ट हो गया ना। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मेहरगढ़ है, वहीं पे खेती होना स्टार्ट हो गया। जौ गेहूं का खेती 7000 पहले स्टार्ट हो गया था। नवपाषाण में ये खेती करना लोग स्टार्ट कर दिए थे। अब आप लोग आधे ऐतिहासिक में घुस जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंधु सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, सभ्यता। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इसे हम सिंधु सभ्यता या फिर हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या चीज, हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चाहे हम सिंधु सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें, हम हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा की सबसे पहली खुदाई हुई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जब आप प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो यहाँ पे व्यक्ति पढ़े लिखे आपको नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ही आप आधे ऐतिहासिक में जाओगे तो यहाँ के जो व्यक्ति थे पढ़े लिखे यहाँ के थे नहीं, लेकिन वो ऐसे पढ़े थे कि जो भी वो लिखे, मान लीजिए कुछ भी ये लोग लिख दिए थे, तो इनको हम लोग को पढ़ना अभी तक नहीं आया। मान लीजिए कि यहाँ प्राग ऐतिहासिक में पढ़े ही नहीं थे, आधे ऐतिहासिक में पढ़े, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मान लीजिए एक डॉक्टर की राइटिंग डॉक्टर ही समझता है, या तो मेडिकल वाला समझ लेता है, अदर दूसरा जल्दी समझ नहीं पाता है। तो मान लीजिए कि इसकी डॉक्टर वाली राइटिंग से भी बदतर थी जो इसने लिख दिया। तो यहाँ के लोग जो थे उन्होंने ऐसा लिखा कि जो कोई पढ़ ही नहीं पाया। यहाँ लिखा ही साक्ष्य नहीं मिला, यहाँ आधे ऐतिहासिक में लिखा मिला भी तो कोई पढ़ नहीं पाया। ये सब ऐसे बनाए थे आधे ऐतिहासिक में, यानी हड़प्पा सभ्यता, या इसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब हम इन सिंधु सभ्यता के विषय में पूरा समझ लेते हैं। क्या है सिंधु सभ्यता, क्या चीज है सिंधु सभ्यता? भाई आप लोग किसके बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो, और आप लोग भारत से लेकर भारत में चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सारे एरिया को आप लोग कैच कर रहे हो, तो हम लोग इतिहास उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोग सिंधु सभ्यता के विषय में देखते हैं। क्या है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता है तो है क्या? ठीक है, अब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ने के लिए हम लोग की बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे भारत के मैप के विषय में समझना। हमारे भारत के मैप के विषय में हम लोग को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस भारत के मैप के अनुसार आप लोग को समझना होगा। बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, लेकिन जैसा भी बन रहा है आप लोग उसे में आप लोग खुश रहना। ठीक है, क्या चीज आप लोग रहना, खुश रहना, जिस तरीके से बन जाए। समझ लीजिए कि अपना भारत है, भारत है ही, भारत समझना क्या है, इसी भारत में एक नदी बहती है। एक नदी चाइना से इधर साइड से निकल के तिब्बत से आती है, और तिब्बत से आते ही ये पूरे जगहों पे कवर करती है। ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। और यहाँ पे इसी सिंधु नदी के पास में देखो, जहाँ पानी रहेगा वहां पे लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खेती करना होगा तो वहां से पानी लेकर के सिंचाई कर सकते हैं। तो ये सिंधु जो सभ्यता, जो सिंधु नदी है, इन्हीं सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियों के पास, जैसे मान लीजिए कोई चिनाब नदी है, कोई सतलज नदी है, कोई कुछ भी नदी है, इनकी कुछ सहायक नदियां, रावी, सतलज, सिंधु, ब्यास, जो भी नदी है इसकी सहायक नदियां हैं। और इन्हीं नदियों के पास में, इनकी सहायक नदियों के पास में स्थल मिले हैं, जो जगह मिले हैं, इन जगहों के विषय में आपको जानना होगा। जो स्थान मिले हैं, जो स्थान यानी कि जो जगह मिले हैं, इसी जगहों पे, यानी मान लीजिए कि जब इस आधे ऐतिहासिक में लोगों को घर बनाना होता था तो वो लोग यहीं पे अपना आकर के घर बनाते थे, यहीं पे वो लोग रहना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, तो सिंधु नदी के सहायक नदियों के पास में लोगों ने अपना अपना घर बना करके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए थे। और आपको पता होगा कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंट की जरूरत थी, तो मजदूर यहीं से निकाल रहे थे। जब मजदूर यहीं से निकाल रहे थे तो हड़प्पा से निकाल रहे थे, तो हड़प्पा की खुदाई होने लगा। तो हड़प्पा जो कहाँ है, ये पाकिस्तान में हड़प्पा है। तो पहली जब खुदाई हुई थी हड़प्पा की, तो इसी हड़प्पा सभ्यता से हम लोग को पता चला क्या कि अरे यहाँ पे ईंट कहाँ से मिल रहा है। तो जो मान लीजिए कि जो भी नदी है, नदी के किनारे लोग बसे हुए थे। और आज भी आपको पता है कि जब बरसात में बाढ़ आता है तो कितने लोगों का जो घर है, घर
से लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं, भागना स्टार्ट कर देते हैं। पता चलता है कि घर किधर गया, खेत कहाँ है, कौन सा हमारा खेत है, नदी के बीच में, पता ही नहीं चले। जैसे बिहार में कोसी नदी है, कोसी नदी को शोक नदी कहते हैं। वो जब चलती है एक बार तो लोगों को ये भी नहीं पता चलता है कि ये क्या करेगी। रात में सोते हैं तो सुबह ये लगता है कि हमारा पैर जो है पानी में जा रहा है, यानी उनके घर तक पानी आ जाता है। तो ये एक शोक नदी इसे कहते हैं। ये जब भी आती है ना, पूरे लोगों को शोक डाल के घर में चली जाती है। मान लीजिए खाने पीने को जिसको नहीं मिलेगा, जिसका राशन पताई सब बह जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत होगी कि नहीं। इसी तरीके से ये सिंधु नदी के सहायक नदियों के पास में लोग थे। उस समय बहुत तेजी से आंधी आया होगा, बारिश आई होगी, पानी आया होगा। इसमें लोगों का जो घर था धीरे धीरे नीचे होता गया, रोड ऊपर होता गया। आज भी आप लोगों को पता है कि पहले का आप अपना घर देख लीजिए, पहले जो आपका घर था, जो मट्टी का घर होगा, या फिर आज भी हम लोग जो घर बनवाए हैं, 5-7 साल पहले की बात है कि हम लोग का घर ऊंचा था, रोड नीचे था, लेकिन आज रोड ऊंचा हो गया है, हमारा घर नीचे चला गया है। तो एक बात ये भी समझना होगा आप लोगों को कि कैसे सिंधु सभ्यता के लोग खत्म भी हो गए, क्या कारण था खत्म होने का। यही कारण होगा कि यहाँ पे बहुत तेजी से आंधी, बारिश, पानी, ये सब कुछ आया होगा, जिसमें लोग धीरे धीरे मरते गए, मतलब मर गए होंगे लोग। अब धीरे धीरे सिंधु सभ्यता, अब ये लोग स्थल पे अपना घर बनाए। अब इसी स्थल में लोग अपना घर बना करके रहना स्टार्ट कर दिए। तो कहाँ, कितने दूर तक, कहाँ कहाँ तक मिला है। सिंधु सभ्यता का आकार अगर पूछेगा कैसा है, तो सिंधु सभ्यता का आकार इस तरीके से त्रिकोणाकार है। यानी मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने जगहों में लोगों ने अपना घर बना लिया था। तो ये सिंधु सभ्यता जो है त्रिकोणाकार है। जिस त्रिकोणाकार के विषय में आपको समझना होगा, समझ लीजिए। तो आपको ये मान लीजिए यहाँ पे सूतका गेंडोर है, ठीक है। ये सूतका गेंडोर से लेकर के आपको मांडा से लेकर के आपको हर एक जगह का ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसी के जगह पे लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसी के जगह पे अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसी को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब ये सारे स्थान के बारे में, एक स्थान के विषय में आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, चंदहुदड़ो है, आपका जो भी है, आपका रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, ये सारे के आपको समझना होगा। सब स्थल में किसने कब खुदाई किया था, वहां क्या मिला था। भाई अपना घर बनाएगा तो सभी लोग अपने पास तो कुछ ना कुछ रखेगा। तो सब अपना जब घर बनाए थे तो जो ईंट यहाँ से निकाला गया था, देखिए जब पहली खुदाई हुई थी तो हड़प्पा की हुई थी। ये हड़प्पा कहाँ है, ये पाकिस्तान में हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, इसी पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंदहुदड़ो है, यानी इसी में तीनों के तीनों नाम है। हड़प्पा है, ये हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था, 1921 में। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इसकी जब इन्होंने खुदाई कराया तो देखा कि इसमें से ईंटें निकल रहे हैं, इसी हड़प्पा सभ्यता में से, इसी हड़प्पा स्थल में से बहुत कुछ निकल रहे हैं। यहाँ पे देखा हाथी की खोपड़ी निकल रही है, यहाँ पे नहाने वाला घर भी निकल रहा था छोटा सा, यहाँ पे अन्नागार, अनाज रखने वाला गोदाम मिल रहा था, यहाँ पे जांत जो होता है गांव में ऐसे पीसते उसते हैं, वो भी मिला था। यहाँ पे हाथियों को खोपड़ी बता दी। इस तरीके से हड़प्पा में सब कुछ चीज मिले थे। इसी तरीके से आप लोगों को इस मोहनजोदड़ो में भी जो मिला था, मोहनजोदड़ो में तो और बहुत चीज मिले थे। जो स्नानागार था ना, बहुत बड़ा था। तो इस तरीके से आपको पूरा ये पढ़ना होगा। जब हम लोग इसके पूरे स्थल के बारे में पढ़ेंगे पूरे स्थल के विषय में, कब हुआ था, किसने खुदाई किया था, क्या क्या मिला था, तब हम लोग इतिहास में धीरे धीरे घुस जाएंगे। तो हम लोग इतिहास में तब पढ़ेंगे। तब इस इतिहास में जो हमें पढ़ना होगा, देखो अब यहाँ तक मैं आपको छोड़ के सिर्फ समझा रही हूँ। जो हमें इतिहास में पढ़ना होगा, इस इतिहास में आप लोग समझ लीजिए क्या पढ़ना होगा। तब हम लोग को वैदिक काल पढ़ना होगा। इसमें क्या पढ़ना होगा हम लोग को, वैदिक काल। वैदिक काल क्या होता है हमारा, वैदिक काल ये क्या है। वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। इन वैदिक काल के विषय में आपको बताऊंगी। पहले मैं बता दूं आपसे
कि जो हम लोग वेद के विषय में पढ़ते हैं, वेद लिखा गया था। तो वेद 4 थे। यजुर्वेद क्या थे? पहले हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना अथर्ववेद है। जब हम लोग ये वेद के विषय में पढ़ लेंगे, यानी वैदिक काल में जब हम वेद के विषय में पढ़ लेंगे, हम लोग इसको 2 भागों में बांट के पढ़ लेंगे। इन 2 भागों में बांट देंगे। एक को हम ऋग वैदिक कह देंगे, एक को हम लोग ऋग वैदिक कह देंगे, और एक को उत्तर वैदिक कह देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ऋग वैदिक कह दिए, वैदिक, और यहाँ पे हम लोग उत्तर वैदिक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग उत्तर वैदिक के विषय में पढ़ लेंगे और हम लोग ऋग वैदिक के विषय में पढ़ लेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत सारे वेद के विषय में पढ़ना होगा। वेद, वेदांत, उपवेद क्या होते हैं, इनके विषय में पढ़ना होगा। एक ही वीडियो में तो आपका कवर होगा नहीं। ये तो आपको एक 0 लेवल से बता रही हूँ कैसे पढ़ना। जब हम वैदिक काल यानी वेदों के विषय में पढ़ लेंगे, तब हम लोग महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे। यानी ये जो पूरा भारत था, ये पूरे भारत में जो आप लोग को बताना होगा, पूरे अच्छे से समझते रहिए, धीरे धीरे बाबू समझते रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि इस पूरे भारत का जो भी है नक्शा नहीं बना, देखिए जो पूरे भारत में जो आप लोग अभी पूरे भारत में 28 स्टेट मानते हो। क्या चीज मानते हो? स्टेट यानी राज्य है। 28 मानते हो ना कि है कि नहीं है 28 स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग इस भारत में पहले जब हम लोग वैदिक पढ़ लिए थे, तो वैदिक के बाद में हम लोग 16 महाजनपद के विषय में, महाजनपद, ठीक है, हम लोग 16 महाजनपद के विषय में फिर पढ़ेंगे। सॉरी, रुक जाइए, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद में? अभी 16 महाजनपद के विषय में नहीं पढ़ेंगे। पहले हम वैदिक काल के विषय में पढ़ने के बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म। फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। क्या है? बौद्ध धर्म। तो हम लोग जब जैन धर्म पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, तब हम लोग 16 महाजनपद तब 16 महाजनपद के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज के विषय में पढ़ेंगे? 16 महाजनपद में। 16 महाजनपद क्या होता है? जैसे हम लोग स्टेट के विषय में पूरे पढ़ते हैं कि हमारे भारत में पूरे 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। तो इन्हें से हम लोग पढ़ेंगे कि पहले से तो 16 महाजनपद थे। 1 महाजनपद, 2 महाजनपद, 3 महाजनपद, 4, 5, इस तरीके से करके हम लोग 16 मतलब पूरे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में पूरे जगह पर क्या था? ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद बना था मगध। क्या बना था? मगध। तो हम लोग सबसे बड़े महाजनपद के विषय में मगध क्यों बना? मगध यहाँ से राज करना यहाँ पहुंचा। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान अपने में मिला लिया गया था, मगध में ही मिला लिया गया था। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे कि मगध में 7 वंश आए थे। इन 7 वंशों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम 7 वंश पूरा खत्म कर लेंगे पढ़ के, तब हम देखेंगे कि अब मगध जैसे ही खत्म होता है, मतलब वहां के राजा हो जाए, अब ताकतवर नहीं आते हैं। अशोक के बाद कोई आया नहीं था ढंग का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के बाद कोई ऐसा ढंग का आया नहीं, क्योंकि इसमें अगर हम लोग सातों में समझेंगे शासकों के विषय में, तो बहुत सारे शासक आए थे। जैसे बिंबिसार आया था, अजातशत्रु आया था, उदयीन आया था, इसके बाद कालाकोस आया था, शिशुनाग आया था। इनके विषय में आपको पढ़ना होगा। महापद्म नंद आए थे, धनानंद आया था, चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था, बिंदुसार के बाद सुसीम आया था, सुसीम के बाद अशोक आया था, अशोक के बाद बहुत सारे आए, जितने भी आए अब ये सब राज करने लगे। लेकिन जब अशोक खत्म हुआ, कलिंग पे युद्ध करके अशोक जैसे ही खत्म हुआ, अब ये छोटे छोटे वंशज में बट गया। पूरे भारत छोटे छोटे वंशज में बट गया। तब हम लोग छोटे छोटे वंशजों को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे बहमनी साम्राज्य है, और यहाँ पे भी एक है, मतलब कहीं से आपको हर एक वंशज के बारे में आपको, जैसे पाल वंश, जैसे आपको थानेश्वर में मिल जाएगा, आपको जैसे वर्धन वंश, जैसे आपको कन्नौज में, यहाँ पे कन्नौज में मिल जाएगा। तो जो राज्य थे, जैसे कि राष्ट्रकूट, पाल,
पाल वंश के बारे में, गुप्त वंश के विषय में, सबके विषय में पढ़ना होगा। गुप्त वंश में भी साम्राज्य बड़ा हुआ था, लेकिन गुप्त वंश का धीरे धीरे अंत हो गया। किस तरीके से सिकंदर आया था यहाँ पे, कैसे सिकंदर आकर के यहाँ पे युद्ध किया था, या फिर वो लौट क्यों गया था, ये चीज समझना होगा। 326 ईसा पूर्व में कैसे सिकंदर आया था, चाणक्य ने उसे रोकने की कोशिश कैसे करी थी, कैसे मगध में उस समय कौन सा वंशज चल रहा था, उसके विषय में। अब छोटे छोटे वंशजों का आप लोग को समझना होगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, पाल वंश के संस्थापक, या फिर आपको पढ़ना होगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, चोल वंश के संस्थापक कौन थे। इन सब वंशजों के संस्थापक, छोटे छोटे वंशों के संस्थापक के विषय में पढ़ना होगा। इन्होंने किससे किससे युद्ध किया था। जैसे आपको पता होगा हर्षवर्धन के विषय में, हर्षवर्धन और पुलकेशिन का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, इस नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन खत्म हो गया, पुलकेशिन ने उसे मार दिया था। तो कौन से वंश का, चालुक्य वंश का पुलकेशिन था, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इस तरीके से समझाऊंगा, बाद में हम लोग इतिहास में घुसेंगे। अभी तो हमें सिंधु सभ्यता में समझ लेना होगा पूरा। अब आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा तो आपके तो थोड़ा सा भी माइंड में हो गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। पहले हमें आदि मानव के विषय में पढ़ना है। आदि मानव धीरे धीरे अपना विकास करना स्टार्ट कर दिए थे, फिर उनके बाद में जो अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, घर बना के वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए थे अपना घर। इसी घर में सिंधु सभ्यता, सिंधु जो नदी थी, यहाँ से बाढ़ उड़ आया, सारे के सारे जिसने अपना घर बनाया था सब दब गया। यहाँ पे लोग खत्म हो गए। यहाँ पे अपने लिए कुछ कुछ रखे थे, कोई बड़ा बड़ा अनाज रखने के लिए बना दिया था, गोदाम अन्नागार जिसे कहा जाता है। कोई स्नानागार, नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना दिया था। इस तरीके से आपको देखना होगा। इसे क्या कहते हैं, एक ऊपरी कहते हैं सिंधु सभ्यता में, और एक निचली। इतिहास में आप लोग को पढ़ना होगा पूरा, तो इस तरीके से आप लोग को पूरा समझना होगा। यहाँ तक तो आपको वीडियो में कुछ कुछ समझ में आया होगा। धीरे धीरे इसके बाद मैं आपको सारे के सारे स्थल के विषय में बता दूंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे किसके विषय में बताने के लिए, इन पूरा छोटे छोटे वंशज के विषय में बता करके उसके बाद देखेंगे कि देखो भैया शकों का शक युद्ध कर रहे आए थे। यहाँ पे विदेशी आए थे। पहले कौन विदेशी आया था, कौन विदेशी आकर के भारत में युद्ध करके चला गया था, किसने अभिलेख बनवाया, कौन सा अभिलेख, क्या क्या, सारे कुछ आपको धीरे धीरे पढ़ना है। बस आपको थोड़ा सा टॉपिक बताना था, आपको तो समझ में आ गया होगा, बता दी हूँ, ठीक है। अब आप लोग तो भूलोगे नहीं, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, भूलोगे नहीं। तो यहाँ तक हम लोग ने कवर कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगी। अगले वीडियो में जब भी आऊँगी तब आप लोग को अच्छे से इसके विषय में पूरा टोटल बता दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।